नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के गाँव भटकोट में, जिसका ब्लॉक पड़ता है चिल्यानी सौड़। आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं पर किसान लाभ ले रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के, जिसका जिला पड़ता है उत्तरकाशी। आज हम बात करेंगे मोटा अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरकाशी के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटा अनाज क्या है? मोटे अनाज देखिए, ये उल्टा है, शब्द शाब्दिक जो अर्थ है इसका उल्टा है। जो साइज में मोटे अनाज हमको इसको वर्ड में दिया हुआ है मोटे अनाज, एक्चुअल में ये उसका उल्टा है, यानी जो साइज में बारीक अनाज है, जैसे आपके कोदो, चीना, सावा, मालकांगनी, कोटू। हम हिंदुस्तान में पूरे में जो व्रत में अक्सर आपने देखा होगा मालकांगनी की खीर खाते हैं, सावा के चावलों के लड्डू बनते हैं। इस तरह के जो छोटे अनाज हैं और जो उत्तराखंड के सारे किसान किसी न किसी रूप में किसी न किसी मोटे अनाज की पैदावार करते हैं, ये मोटे अनाज हैं। और इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है, ये मोटे अनाज इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि इनकी जो पोषक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इनकी पोषक वैल्यू गेहूं, जौ, चना, जितने भी दूसरे अनाज हैं उनसे ज़्यादा है। इनमें प्रोटीन होती है, इसमें मिनरल्स होते हैं, ये मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, देखिए क्या है कि मोटे अनाज आपने देखा होगा कि महिलाओं में ख़ास तौर पे जो एक पोषक तत्वों की कमी पाई गई है, जो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो ये पाया गया वैज्ञानिक अध्ययनों से कि मोटे अनाज की जो पोषक वैल्यू है वो दूसरे अनाजों से ज़्यादा है। तो इसका फ़ायदा लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय इसको जो वर्ष घोषित करवाया गया है पूरी दुनिया में, ये जागरूकता फैलाने के लिए कि हमको जो भ्रम था कि गेहूं और दूसरे जो अनाज हैं वो ज़्यादा पोषक होते हैं और महंगे हैं, एक्चुअल में इनको भ्रम को तोड़ने के लिए और महिलाओं के ख़ास तौर पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी जो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये मोटे अनाजों की पब्लिसिटी की जा रही है कि उनकी जो पोषक तत्वों की वैल्यू है उनको जानें और उनको अपनाएं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी हाँ। ये बताइए किस प्रकार से करते हैं आप? मोटा अनाज तो सर बहुत आसानी से हो जाता है, कम पानी में हो जाता है। नॉर्मल हल लगा के तुम छोड़ दो, इतनी ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है उसको। लाभकारी है? लाभकारी तो है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटा अनाज जो है बहुत आसानी से हो जाता है और ये बहुत लाभकारी है। जी आप बताएं, ये बताइए मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? सर हम तो मोटे अनाज में जैसे कोदा हो गया और झंगोरा, सर इनको ले रहे हैं सर। लगता है कि मोटे अनाज जो है किसानों के लिए लाभकारी है? जी सर, जैसे आजकल देख ही रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चों को हो गया 18 से लेके अटैक पड़ रहे हैं, तो इसमें लाभदायक है सर। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं, किसान भाई मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ तो कर ही रहे हैं, पर हम ऐसे चाहते हैं कि अगर मोटे अनाज पे यहाँ ज़्यादा फोकस डाला जाए, जैसे महिलाएं इस काम को करें, उसके विपणन के लिए इसका मूल्य बढ़ाए और हमारे जैसे समूह के माध्यम से और हमारे यहाँ बेकरी खोली जाए तो उनको बिजनेस मिल जाएगा। इससे एक तो हम पलायन भी रुक जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा आसानी। देखिए महिला किसान का एक सवाल है कि मोटे अनाज की अगर प्रोसेस कर दिया जाए, जैसे बेकरी अगर यहाँ पे खोल दी जाए या बिस्किट्स इसके बना लिए जाए तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इस तरीके की कोई कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग भी देता है कि इसको प्रोसेस करके एक अच्छा दाम मिले। हाँ, देखिए कृषि विज्ञान केंद्र में इसके जो जितने भी उत्पाद संभव हैं
और जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनकी ट्रेनिंग देता है। और इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसमें देखिए बिस्किट, नमकीन, केक्स, पेस्ट्री, पट्टी, खीर, हलवा, इस तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ बनाए जाते हैं। और हम लोग इसकी सभी किसानों को जो भी इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग देते हैं, और बाहर जाके भी ट्रेनिंग देते हैं गाँव में, और कृषि विज्ञान में बुला के भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करना चाहते हैं तो किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? हाँ देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड़ स्थित है। ये NH 34 पे है, जो देहरादून से, ऋषिकेश से, चंबा होते हुए उत्तरकाशी हम जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है, वहाँ आप कर सकते हैं। और दूसरा हमारा फ़ोन नंबर है, आप मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9971290881। इस पे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके लोकेशन करके वहाँ पे आ सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपके मन में भी सवाल था कि अगर उत्तरकाशी में रहते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है और कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो आप हमारे वैज्ञानिक ने जैसे नंबर दिया तो आप सीधा संपर्क कर आप कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं। आप ये जो मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर हम बात करते हैं गांव बडकोट में जो स्कूल है वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से बच्चों को मोटे अनाज के लिए वो जागरूक कर रहे हैं। आप बताइए कैसे जागरूक कर रहे हैं आप बच्चों को मोटे अनाज के लिए? जी आपका धन्यवाद, आपने मुझ तक पहुंचने रखा। तो सर मैं कहना चाहती हूँ कि मोटा अनाज जैसे झंगोरा हो गया, कोदा हो गया। झंगोरा को जैसे अभी सर ने कहा कि समा चावल ही हमारा झंगोरा है और रागी ही हमारा कोदा है। और कोदा तो शायद मैं खुद भी अपना जो मेरा अनुभव है कि मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ, और मैंने कोदे का, जब मैं थोड़ा सा गेहूं के आटे में थोड़ा कोदे का आटा डाल दी तो उस समय मेरा शुगर लेवल बिल्कुल सही होता है। और इसी तरह से झंगोरा का भी रिजल्ट है। तो मैं अपने बच्चों को तो मोटिवेट करती हूँ विद्यालय में कि बेटा, कई बच्चे नहीं झंगोरा नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं घर में भी। तो हालांकि हमको झंगोरा स्कूल में तो नहीं मिल पाता क्योंकि हम पे तो मिड डे मील का चावल ही आता है। तो हम तो बच्चों को वैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा अगर तुम्हें झंगोरा मिलता है तो खा लेना चाहिए। कभी उसमें दूध में डाल के खा लो, कभी उसमें मट्ठा डाल के या नमक में डाल के उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों में पैदा होते ही जो है शुगर डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है सारे बच्चों में। तो मैं तो बच्चों को यही, उसके अलावा जैसे हमारे पास वो है क्या कहते हैं ये चौलाई, हमारे घर में तो मारसा बोलते हैं उसको गांव में। तो उसके लिए भी अगर लोग वो करें तो वो लड्डू बना के गुड़ के साथ में, बल्कि चीनी से नहीं, चीनी को अवॉइड करना चाहिए, और गुड़ का लड्डू बना करके बच्चों को, और वो हम एक्स्ट्रा डाइट में भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में भी सवाल था, अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है शारीरिक, तो आप मोटे अनाज का सेवन करें। मोटे अनाज जो है वो आपके लिए लाभकारी है। जैसे हमारे प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों को बताते हैं मोटे अनाज के बारे में, तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप उनको मोटे अनाज के संबंधित बताएं कि मोटे अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने लाभकारी हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम